हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में किरचॉफ रूल्स को यूज़ करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम सेकंड वाला ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ohms एंड 20 ohms रेजिस्टर्स इन द एडजेसेंट सर्किट्स। हमें इस तरह से सर्किट दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। आपको 40 ohms और 20 ohms में से कितना करंट फ्लो कर रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हम इसमें से किसी एक से आप ले लो करंट कैसे निकल रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ से आपने करंट ले लिया, कितना निकल रहा है मान लो यहाँ पे आई, यहाँ आई करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है। तो इधर भी क्या आएगा, आई करंट, क्लियर है। बस एक बात याद रखनी है, जितना इससे करंट निकलता है, आई निकला है तो आई ही वापिस आना चाहिए बस। ठीक है, आई निकल गया यहाँ तक तो आई चलता रहा। अब ये दो में डिवाइड हो जाएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे हम। ठीक है, आई है तो आई किस किस में चला जाएगा, I1 और I2। मान लो यहाँ पे जो चला गया ये कितना चला गया, I1, और इधर जो आ गया वो आ गया I2। ठीक है, और हम आई को राइट डाउन कर सकते हैं क्या, देखो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो टोटल करंट था, उसके बाद यहाँ पे जंक्शन पे आने के बाद क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया, I1 इधर चला गया और I2 इधर आ गया। क्लियर है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से आ जाओ, देखो ये वाला, यहाँ भी क्या होगा, I1 करंट है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर भी कितना जाएगा, देखो ये यहाँ तक कितना है, ये I1 करंट है। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे I2 करंट था, I1 इधर गया, I2 इधर आया, तो इधर भी क्या आ गया, ये भी कौन सा करंट है, I2, मीन्स यहाँ तक कौन सा करंट है, I2 है। क्लियर है, इधर भी कौन सा आएगा, I2, यहाँ से लेके यहाँ तक I2, बट इस वाले पे आके ये दोनों मीट कर रही हैं, यहाँ से I1 आएगा और यहाँ से I2, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगेगा तो क्या होगा, I1 प्लस I2, इन दोनों को ये सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से कौन सा करंट जाएगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। तो यहाँ से कौन सा करंट है, I। तो देखो I ही यहाँ से निकला था और I ही इसको वापिस मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स हम जो भी करंट की डायरेक्शंस ले रहे हैं और करंट को जो भी हम स्प्लिट कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, आई ही निकला था, आई यहाँ पे वापिस आ गया, देखो यहाँ से I1 आया घूमता हुआ और यहाँ से I2 आया, दोनों यहाँ पे मिलके यहाँ पे कौन सा आ गया, आई करंट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से समझाया है। क्लियर हो गया ये, ओके। अब हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला लूप लेंगे। ठीक है, इसको आप लूप फर्स्ट का नाम ले लो या आप नेमिंग भी कर सकते हो। देखो इस बार मैंने नेमिंग करी हुई है। अब देखो आपको कैसे चलना है, मान लो आप क्लॉकवाइज में चल रहे हो, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम ऐसे चल रहे हैं इस तरह से, और इधर भी हम कैसे चलेंगे, ऐसे। क्लियर है, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो देखो इस वाले में हमने नाम कर दिया ये ABCDEFA, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इन द लूप, देखो इन द लूप, कौन सा लूप लेंगे, ये वाला लेते हैं पहले। ठीक है, कौन सा, ABCF और A तक क्लोज लूप होना चाहिए, ABCFA, ये वाला लूप हमने लिया। इस लूप में हमने जब किरचॉफ रूल लगाया तो देखो आराम से किस किस तरह से करना है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, A से लेके B तक। ओके, सबसे पहले आपके पास EMF आई, इसमें देखो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव आनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 80 पॉजिटिव का आ गया। उसके बाद आ गया यहाँ पे, अगर करंट, देखो यहाँ पे क्या है, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और हम मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन भी और करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव आती है वैल्यू, तो माइनस रजिस्टर 20 है, करंट क्या है यहाँ पे, I, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से भी यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद इधर आना है हमें। देखो अब यहाँ पे करंट की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में है और हम मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव द्वारा, तो -40, और करंट कौन सा है, I1। ये वैल्यू, ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ I1 था तो यहाँ I था तो I राइट डाउन किया, और यहाँ I1 है तो I1 राइट डाउन करना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ऊपर खत्म। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो इसमें से अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे राइट डाउन करोगे, -20I
माइनस 40I1 इक्वल टू माइनस 80। क्लियर है? माइनस 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 कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास? 20I प्लस 40I1 इक्वल टू 80। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, आई को राइट डाउन कर सकते हैं क्या? 20 आई को राइट डाउन कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 40I1 इक्वल टू 80। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 20I1 प्लस 20I2 प्लस 40I1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 80 के। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 40 और 20 कितना हो गया? 60, मीन्स 60I1 प्लस 20I2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 80 के। क्लियर है? अब देखो, हम जितना हो सके इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब देखो यहाँ पे अगर है तो अगर आप 20 से डिवाइड कर देते हो इन सबको तो थोड़ा इजी बन जाएगी, वो सिंपल बन जाएगी। ठीक है, तो 20 से डिवाइड, सारी चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो 20 से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है ये। 20 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे आ गया आपके पास 3I1 प्लस I2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर है? 3I1 प्लस I2 इक्वल टू आ गया आपके पास 4। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम सेकंड वाला लूप लेंगे। ठीक है, अब राइट डाउन करेंगे हम। देखो, इन द लूप, कौन सा? यहां से ले रहे हैं हम, क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। ठीक है, तो FCDEF क्लोज लूप। इस वाले लूप में अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, हम यहाँ के लिए कर रहे हैं पहले, करंट किस डायरेक्शन में है? इसमें, और हम कैसे मूव कर रहे हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट उस तरफ जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? I1। क्लियर हो गया ये? ओके, अब इधर आ जाओ। इधर देखो, ये 10 है, हम इधर को ही मूव कर रहे हैं, लूप की डायरेक्शन भी ये है, करंट की भी इधर को ही है, सेम डायरेक्शन में, माइनस, तो माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा I2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला, नेगेटिव टू कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ क्या आएगी? 40 प्लस 40 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? देखो, इस वाले केस में हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम लोअर टू हायर पोटेंशियल जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाते हैं, और अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो इस वाली इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे ही अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो इजी बन जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? I1 4, अगर 10 से डिवाइड कर दें, सॉरी, 4I1 माइनस ये बन जाएगा आपके पास I2 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर? अगर हम यहीं पे राइट डाउन करें, देखो इसमें 4I1 माइनस I2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? -4। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। अब हमें यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, यहाँ से सिंपली दिख रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, आप या तो राइट डाउन कर लो, वैसे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो, 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 4, और ये क्या था? 4I1 माइनस I2 माइनस 4। देखो, हमने जब इनको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ये और ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 7I1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0, और यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। I1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो मीन्स हमने कौन सा करंट निकाल दिया? I1, जो हमें 40 ओम्स ये पूछा था हमें। ठीक है, ओके, अब I1, अब हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I1 की वैल्यू पुट कर दो आप, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3I1 की वैल्यू 0 पुट कर दी,
प्लस I2 इक्वल टू 4, ये 0 आ जाएगा तो I2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर। क्लियर है ये वाला? ठीक है, I1 की वैल्यू भी निकल गई और I2 की भी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? करंट थ्रू 40 ओम्स, 40 ओम्स के थ्रू कितना करंट जा रहा है, मीन्स I1 है, I1 जा रहा है ना 40 के थ्रू, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे? देखो, करंट थ्रू 40 ओम्स, 40 ओम्स के थ्रू करंट कितना जाएगा आपके पास? इक्वल टू वो किसके बराबर है? I1 के बराबर। और I1 क्या है आपके पास? 0। और इन्होंने पूछा था करंट थ्रू 20 ओम्स, 20 ओम्स के थ्रू कितना करंट है? I। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये वाला लिख लो कहीं I2। ठीक है, इन्होंने ये वाला पूछा हुआ है तो देखना है 20 ओम्स से कौन सा करंट जा रहा है? I। तो इन्होंने I की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, तो आप देखो ये राइट डाउन कर सकते हो, करंट थ्रू 20 ओम्स, 20 ओम्स के थ्रू कौन सा जा रहा है? I। तो I की वैल्यू किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, आपको विजिबल है? ओके, अब देखें यहाँ पे ये I की वैल्यू क्या आ गई? I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू क्या थी? 0 और I2 की है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 4 एम्पेयर। ये आ गया, ये करंट थ्रू 40 ओम्स आ गया 0 और करंट थ्रू 20 ओम्स क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? 4 एम्पेयर। क्लियर? देखो इन क्वेश्चंस में सिर्फ जो डिफिकल्ट थिंग है वो यही है, आपको एक बार अगर ये साइंस पता लग गए किस तरह से लगाने हैं, देखो हमेशा याद रखना है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर लूप की डायरेक्शन जो है, देखो अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नेगेटिव में लोगे अगर वो सेम डायरेक्शन में है। अगर करंट और लूप डिफरेंट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू I और R की वैल्यू जो उसका प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे। इस केस में ऐसे रूल लगता है। और EMF के केस में जब भी आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे, मीन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाओगे, तो EMF की वैल्यू लोअर टू हायर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लोगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं मीन्स हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो E की वैल्यू माइनस लेते हैं। बस ये चीज़ याद रखने वाली है और ये इक्वेशंस आप इजीली बना लोगे और उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन पार्ट ही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।